हेलो बच्चों, लेट दिस क्वेश्चन। एक ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, ए ब्लॉक है जिसका मास 1 kg स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। इसको हमने बी ब्लॉक से कनेक्टेड किया हुआ है जिसका मास 2 kg है, शोन द फिगर। बुलेट है एक मास बेटा जिसका मास 250 ग्राम है, इज स्ट्राइक हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड। बुलेट पेंटेड द ब्लॉक ए एंड कम आउट विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड। बेटा ये बुलेट जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, बुलेट जो आप देख रहे हैं जो 250 ग्राम की है, ये यू स्पीड से जाती है, मतलब 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे रखी है। अगर मैं यहाँ पे कोई सॉल्यूशन देखता हूँ, बेटा इस प्रकार से आपको कोई डायग्राम आपको यहाँ पे दिया गया बेटा। और इस डायग्राम में बेटा यहाँ पे हमको फ्रेम बना दिया यहाँ पे इस प्रकार से, और बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक ए बेटा। और ब्लॉक ए का जो मास है यहाँ पे 1 किलोग्राम मास है। इसको हमने स्ट्रिंग से कनेक्टेड कर दिया, ये पुली है और यहाँ पे दूसरा ब्लॉक है बेटा। और जो ब्लॉक बी है वो भी आपके पास यहाँ ग्राउंड फ्रेम रखा हुआ है, और ब्लॉक बी का भी मास यहाँ पे 2 kg का मास है बेटा। और यहाँ पे जो बुलेट है, यहाँ पे बुलेट आ रही है, और जो बुलेट का जो मास है वो यहाँ पे 250 ग्राम मास है, और ये यहाँ पे यू मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। और यहाँ से जो बुलेट बाहर निकलती है उसकी स्पीड यहाँ पे वी डैश हो जाती है बेटा। तो जो यू स्पीड है वो बुलेट की 200 मीटर पर सेकंड है, और जो बाहर निकलती है बुलेट ब्लॉक ए से, वो उसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड हो जाती है बेटा। बेटा अब बुलेट ने जब ए से कोलाइड किया होगा, ए से वो कोलाइड की होगी, तो उसके ने क्या क्या होगा बेटा, इसको इम्पल्स दिया होगा। बहुत अचानक से सडनली से एक फोर्स लगाया होगा जिसकी वजह से इसमें इम्पल्स जनरेट हुआ होगा। तो बुलेट ए की वजह से जो इम्पल्स जनरेट हुआ होगा, बुलेट ए जब बाहर निकल जाती है तो उसकी वजह से किसने ए को ब्लॉक फोर्स दिया होगा। तो अगर हम बात करते हैं ए के बारे में, यहाँ पर मास ले लेते हैं बेटा ए का, जिसका मास यहाँ पे 1 किलोग्राम है। इसके पास में पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन आया होगा, और यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं किसका, बुलेट का मास बनाते हैं बेटा। जिसका मास यहाँ पे 250 ग्राम यहाँ पर मास बेटा। जो यहाँ पे जो इनिशियल जो स्पीड है, इसकी इनिशियल स्पीड हमें पता है, और इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो 200 मीटर पर सेकेंड है, और जो इसकी फाइनल स्पीड है, जो आपके पास बुलेट है, इसकी फाइनल स्पीड बेटा 100 मीटर पर सेकेंड बेटा। तो बुलेट की इनिशियल स्पीड तो 200 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी जो फाइनल स्पीड है बाहर निकलने के बाद वो 100 मीटर पर सेकेंड है, और इसका मास जो है वो 250 ग्राम है बेटा। तो बेटा इसने क्या क्या होगा, सडनली से इस पे देखो, इसने जैसे ही इस जो इनिशियली क्या हुआ होगा कि ब्लॉक ए था, अब ब्लॉक ए के पास में ब्लॉक ए से कौन टकरा रही है, बुलेट टकरा रही है बेटा। ब्लॉक ए से कौन टकरा रही है बेटा, बुलेट टकरा रही है। ये ब्लॉक ए है बेटा। तो इस ब्लॉक ए से जब बुलेट यहाँ पे कोलाइड करने के लिए आई होगी और कोलाइड करी होगी बेटा इससे सडनली से, तो यहाँ पे जैसे सडनली से इम्पैक्ट किया बेटा, तो इसने सडनली से इस पे क्या लगाया होगा, एक फोर्स लगाया होगा बेटा। तो फोर्स लगाने की वजह बहुत सडनली बहुत तेज फोर्स लगा होगा, एफ फोर्स, जिसकी वजह से इसके मोमेंटम में चेंज आया होगा। तो जो इम्पल्स जनरेट हुआ होगा, इम्पल्स, तो वो इम्पल्स किसके बराबर होगा, इम्पल्स होगा फोर्स इंटू चेंज इन टाइम इंटरवल, मतलब बहुत कम टाइम इंटरवल में जब मैक्सिमम टाइम का फोर्स लगना, जो आपके चेंजिंग मोमेंटम के बराबर होगा बेटा। तो जो बुलेट का जो चेंजिंग मोमेंटम है, बुलेट का जो चेंजिंग मोमेंटम देखेंगे, वो मास इंटू चेंजिंग वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी बेटा। तो मास यहाँ पे 250 ग्राम है इंटू 100 बेटा, 1000 का डिवाइड, फाइनल स्पीड इज 100, इनिशियल स्पीड इज 200 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल 200 मीटर पर सेकेंड बेटा। तो 250 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइज 100, और वैल्यू किस मारी, माइनस मारी बेटा। तो बेटा बी का इम्पल्स जो है बेटा 25 kg मीटर पर सेकेंड आ जाता है बेटा। पर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बात करूंगा 25 kg मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आपके पास फोर्स इंटू डेल्टा टी टाइम हो जाता है, जो कि यहाँ पे बुलेट का इम्पल्स है बेटा। ये बुलेट की वजह से लगने वाला इम्पल्सिव जो फोर्स है वो 25 kg मीटर पर सेकेंड है बेटा। अब जो फोर्स यहाँ पे बुलेट पे लगा, बेटा वो फोर्स इसको यहाँ पर ब्लॉक को भी ए को भी मिला होगा, और ब्लॉक ए को जो इम्पल्सिव फोर्स मिला होगा, ब्लॉक ए को जो इम्पल्सिव फोर्स यहाँ पर मिला होगा, तो बेटा जैसे ही इसने कोलाइड किया, जैसे इसने इससे कोलिजन किया, तो सडनली से इसको भी एक जर्क मिला होगा, ए को भी एक जर्क मिला होगा। तो जो ए का चेंजिंग मोमेंटम होगा वो क्या होगा, जो फोर्स है एफ इंटू एफ माइनस टी इंटू डेल्टा टी बेटा। क्योंकि यहाँ पे देखो ये ब्लॉक बंधा हुआ तो इस प्रकार से है, और ये तो ग्राउंड फ्रेम में रखा हुआ है। अब जैसे इसको टकराएगा, तो जैसे इसको टकराएगा तो बड़े बहुत सडनली से फोर्स इसको मिलेगा, तो बुलेट तो आगे निकल जाएगी, बुलेट तो आगे निकल जाएगी, लेकिन वो इतना जल्दी से इम्पल्सिव होगा कि वो ए को भी थोड़ा सा आगे ले जाएगा, कितनी स्पीड से आगे ले जाएगा। जब वो ए को आगे लेके जाएगा तो बी भी आपको ऊपर उठेगा, ये भी कंफर्म है, बी भी आपको ऊपर उठेगा, किसी न किसी उसी स्पीड से उठेगा जितनी स्पीड से ए आपका आगे जाएगा बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ए के चेंजिंग मोमेंटम क्या होने वाला है, तो फोर्स इंटू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी बेटा। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी, इनिशियल स्पीड इसकी 0 थी बेटा। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो एफ इंटू डेल्टा टी और माइनस का टी इंटू डेल्टा टी, मास इज 1 kg, तो 1 इंटू वी आ जाएगा। तो टी इंटू डेल्टा टी देखो तो एफ इंटू डेल्टा टी का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना है, 25 है बेटा। तो 25 माइनस का बी यहाँ पर मुझे देखने को मिलता है बेटा। अब इसी प्रकार से अगर मैं बी ब्लॉक की बात करता हूँ, बी ब्लॉक की, थोड़ा बी ब्लॉक पहले क्या था, रेस्ट कंडीशन पे था, इसका मास 2 kg था। जैसे इसको इम्पल्सिव फोर्स मिलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, टेंशन आएगा, यहाँ पे क्या वर्क करेगा, टेंशन वर्क करेगा, और टेंशन एक इम्पल्सिव फोर्स होता है बेटा। तो बी के भी मोमेंटम में चेंज होगा, मतलब इम्पल्सिव फोर्स मिलेगा टी इंटू डेल्टा टी टाइम में बेटा। वो क्या होगा, इसके मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल स्पीड भी होगी, इनिशियल स्पीड इसकी 0 है बेटा।
तो बी का इम्पल्सिव फोर्स मतलब टी इंटू डेल्टा टी, मास कितना है 2 है, स्पीड कितनी है बेटा वी है बेटा, और टी इंटू डेल्टा टी की वैल्यू 25 माइनस का बी 3 बी है, और ये 2 बी हो जाता है बेटा, तो बेसिकली 3 बी इक्वल्स टू 25 हो जाता है बेटा। तो वी कितना हो गया 25/3 हमारे पास स्पीड आ जाती है बेटा। तो हमारे को जो स्पीड मिल गई 25/3 मिल जाती है, वो स्पीड हमें कैलकुलेट करनी थी कि वेलोसिटी ऑफ 2 kg ब्लॉक की स्पीड क्या होगी जब वो यहाँ से बाहर आता है बेटा। तो यहाँ पे जो 2 kg की स्पीड क्या होगी जब यहाँ पे बुलेट जो है ए से बाहर आती है, तो बेटा यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स मिलने की वजह से 2 kg जो है 25/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ उठेगा बेटा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।